अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। मोटरवे ज्यादती केस में ब्रेक थ्रू, मरकजी मुलजिम का साथी शफकत गिरफ्तार। घिनौने जुर्म का एतराफ कर लिया। मुलजिम शफकत का डीएनए भी मैच कर गया। पुलिस को एतराफी बयान में हौलनाक इंकशाफ। मुलजिम ने बताया खातून ने बहुत मज़ाहमत की, गाड़ी में मौजूद बच्चे पर असलहा ताना। खातून बच्चों के पीछे नीचे खाई में आई, जहां ज्यादती का निशाना बनाया। पत्थर मारकर गाड़ी का शीशा तोड़ा। शीशा तोड़ते हुए मुलजिम आबिद अली का हाथ भी जख्मी हुआ। गिरफ्तार मुलजिम शफकत पहले भी आबिद के साथ कई डकैतियां कर चुका। मुलजिम के मुताबिक मुख्तलिफ शाहराहों पर मरकजी मुलजिम के साथ मिलकर कई डकैतियां की। मोटरवे पर वारदात के वक्त वो मौजूद था। मरकजी मुलजिम ने मुझे और इकबाल को फ़ोन करके बुलाया। साथ ही इकबाल रास्ते से ही वापस चला गया था। वारदात से 2 दिन पहले लाहौर आया। मोटरवे पर वारदात के लिए धाक लगाए बैठे थे। शफकत को ज़ेर हिरासत मुलजिमों की निशानदेही पर दीपालपुर से गिरफ्तार किया गया था। वज़ीर आला पंजाब की गिरफ्तारी और डीएनए मैच होने की तस्दीक। मुलजिम शफकत हारूनाबाद जिला बहावलनगर का रिहायशी है। डीएनए जाए वकुआ से हासिल नमूनों से मैच हो गया। आईजी पंजाब का बयान, कहा मफरूर मुलजिम आबिद अली को बहुत जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाएंगे। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं मरकजी मुलजिम आबिद पर पहले भी रेप केस थे मगर बचता रहा, बहुत जल्द गिरफ्तार होगा। दोनों मुलजिम मिलकर डकैतियां करते थे। 5 रोज बाद भी मरकजी मुलजिम आबिद आज़ाद। गिरफ्तारी देने वाले मुलजिम वकार के साले अब्बास ने भी खुद को कानून के हवाले कर दिया। मुलजिम वकार के नाम पर रजिस्टर्ड सिम इस्तेमाल कर रहा था। अब्बास के मुताबिक आबिद से 10 दिन पहले राब्ता हुआ। वो मेरे साथ निजी स्टील मिल्स में नौकरी करता था। मरकजी मुलजिम आबिद का एक दोस्त, वालिद, भाई और बहन पहले से ही हिरासत में है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं मुलजिम आबिद अली की गिरफ्तारी के लिए टीमें मुसलसल कोशां हैं। गिरफ्तारी बहुत जल्द होगी। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर थाना गुजरपुरा की हदूद के आगाज और इख्तिताम का साइन बोर्ड लगा दिया गया। मोटरवे ज्यादती केस में लाहौर हाईकोर्ट सख्त बरहम। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने कहा सीसीपीओ के बयान पर पूरी काबीना को मुआफी मांगनी चाहिए। इतना बड़ा वाकया हो गया, हुकूमत कमेटी खेल रही है। काबीना सीसीपीओ के बयान पर मुआफी मांगती तो कौम की बच्चियों को हौसला होता। सीसीपीओ को शोकॉज देना गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने वाली बात है। वुज़रा के एडवाइजर मौके पर जाकर तस्वीर बनवा रहे हैं। वजीर कानून को क्या तफ्तीश का तजुर्बा है। अदालत आलिया का मुलजिमों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म पावर करवाया, कोई मावराए अदालत काम ना हो। क्या हम अपनी बहन को अकेले बच्चों के साथ जाने देते हैं? 12:30 बजे नहीं जाते कि वो अगर जाने भी सही किसी इमरजेंसी से तो उनसे कहते बेटा चिट्ठी लो। तो सोसाइटी हमारी इस तरह की है, बहनों वालों बेटियों वालों आइंदा ख्याल रखो। मेरा कोई भी गलत मतलब या तासर नहीं था। तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मेरी वजह से, तो मैं तहे दिल से अपनी बहन से जिसके साथ ज्यादती हुई है माजूर करता हूँ। मुतनाज़े बयान के 4 दिन बाद सीसीपीओ लाहौर की मुआफ़ी। बयान पर इजहार शर्मिंदगी, कहा अपने बयान पर मुतासरा खातून और तमाम तबकात से मुआफ़ी मांगता हूँ। मेरा कोई भी गलत मतलब या तासुर नहीं था। सीसीपीओ उमर शेख ने खातून के रात को अकेले मोटरवे पर सफ़र करने पर सवालात उठाए थे। लाहौर हाई कोर्ट में भी सीसीपीओ के मुतनाज़ा बयान पर मुआफ़ी। पेशी के मौके पर उमर शेख बोले उनका सियासत में कोई किरदार नहीं, अवामी खिदमत के लिए आया हूँ। लाहौर पुलिस को 3 माह में सीधा कर दूंगा। ऑफिसर्स लेके आए जो कि प्योरली सिफारिश पे हो और उन लोगों की सिफारिश हो जो ये कहते हैं कि जनाब जाके PMLN को आपने दुरुस्त करना है। जनाब स्पीकर याद रखिएगा उस
मालिक की, वो खुदा है, उसकी लाठी बेआवाज है। जिनको आप दुरुस्त करना चाहते हैं, वक्त आएगा कि आपको वो दुरुस्त करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ऑपोजिशन लीडर के सीसीपीओ की तैनाती पर सवालात। कौमी असेंबली में शहबाज शरीफ ने कहा, सिफारिश पर लाहौर में बदनामे जमाना पुलिस अफसर को लगाया गया। मालूम किया जाए कि इस बदनामे जमाना पुलिस अफसर को क्यों तैनात किया गया। इस शख्स को जिसने लगाया वो सीना तान कर खड़े थे, हमने लगाया। कोई जी शऊर शख्स ऐसे बयान का सोच भी नहीं सकता था। ताने ज़नी से कौम को तकलीफ हुई, पूरी कौम सोगवार थी। हुकूमत इस बहस में उलझी थी कि किसका कंट्रोल है। ज़ैनब के वक्त इमरान खान गला फाड़ फाड़ कर सियासी स्कोरिंग कर रहे थे। वाक़े पर इमरान खान गायब हुए, एक लफ्ज तक नहीं कहा। हुकूमत की मुकम्मल नाकामी दीवार पर लिखी है। सानिया मोटरवे, सियालकोट लाहौर मोटरवे, सियालकोट लाहौर मोटरवे। मोटरवे के ऊपर ये वाकया हुआ ही नहीं है। स्पीकर साहब, आपने बदला लेना है, मजीद बदला ले लो, लेकिन खुदा के लिए स्पीकर साहब, अगर इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि मैं ये जवाब दे दूं कि मोटरवे पे वाकया नहीं हुआ, तो क्या उस लड़की को, उस औरत को इंसाफ मिल जाएगा? ये वाकया मोटरवे पर नहीं हुआ, लेकिन बाहैसियत मर्द इस वाकये की जिम्मेदारी लेता हूँ। अफसोसनाक वाकये के मुजरिमों को सजा पर नहीं, मेरे इस्तीफे पर हो रही है। मुराद सईद का शहबाज शरीफ को असम्बली फ्लोर पर जवाब। कहा, क्या ये बात अहमियत रखती है कि वाकया कराची में हुआ हो या मोटरवे पर? उनकी तकरीरों का जवाब दे सकता था, लेकिन ऐवान इस वक्त खुद को तमाशा ना बनाए। अफसोस, हमारी बहस का महवर मुजरिमों को पकड़कर इबरत का निशाना बनाना नहीं। ये ऐवान अगर मुतासरीन के जख्मों पर मरहम नहीं रख सकती तो नमक पाशी ना करे। मुराद सईद की तकरीर के दौरान शोर शराबा। सानेहा मोटरवे के खिलाफ फनकार भी एक आवाज। कराची प्रेस क्लब के बाहर आर्टिस्टों का मुजाहरा। अदाकारा अदनान सिद्दीकी ने कहा, वाक़े ने हम सब के सर शर्म से झुका दिए, हमें एहतसाब करना होगा। माहिरा खान ने कहा, मुआशरे पर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, हमें अपनी नस्लों को सिखाना होगा। यासिर हुसैन बोले, सीसीपीओ लाहौर ने बहुत गलत बयान दिया। आयशा उमर ने कहा, अगर ऐसे ही रहा तो कोई भी महफूज नहीं रहेगा। पेशावर में सिविल सोसाइटी सड़कों पर, मुजाहरे में खवातीन की बड़ी तादाद भी शरीक। फौरी इंसाफ का मुतालबा, नारेबाजी। सीसीपीओ लाहौर के बयान की भी मजम्मत। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ फैमिली मुश्किल में। अहलिया और बेटी के काबिल जमानत, दामाद के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एहतसाब अदालत का मुल्ज़िमों को पेश करने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने बयान दिया कि उन्होंने होशो हवास में पंजाब के अवाम की खिदमत की, अपने दौर में अपने ही खानदान के अफराद का नुकसान किया। मीडिया से गुफ्तगू में ऑपोजिशन लीडर बोले, हुकूमत को इंतकाम के अलावा कुछ नहीं दिखता, ये सिर्फ दिन रात इंतकाम ले सकते हैं। हमजा शहबाज भी इसी जुल्म का शिकार हैं। अफगान अमन मुज़ाकरात की कामयाबी में पाकिस्तान का बड़ा हाथ है। अफगानिस्तान में अमन से पूरे खित्ते में खुशहाली आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का रशकई स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरक्की के लिए मुआहिदे की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान से अफगानिस्तान के रास्ते उज़्बेकिस्तान तक रेलवे लिंक कायम होगा। फैसलाबाद के बाद रशकई दूसरा खसूसी इक्तिसादी जोन होगा। CPEC मंसूबे अब सिर्फ मवासलात तक महदूद नहीं रहे। रशकई इक्तिसादी जोन खैबर पख्तूनख्वा की मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में रहकर लोगों को मुलाजमतें मिले। अगस्त में बैरून मुल्क से 2095 मिलियन अमरीकी डॉलर्स की तरसीलात ज़र पाकिस्तान भिजवाए गए। रवां साल अगस्त में भेजे गए तरसीलात ज़र हुजम गुज़श्ता अगस्त के मुकाबले में 24.4% ज़्यादा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, लिखा, रवां माली साल में तरसीलात ज़र का हुजम गुज़श्ता बरस के 2 माह के मुकाबले में 31% ज़्यादा रहे। ऑरेंज लाइन ट्रेन का किराया 40 रुपए होगा। पंजाब काबीना ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने किराया 50 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मुल्तान के गल्ला गोदाम की पुरानी इमारत में जनरल अस्पताल के क़याम की भी मंजूरी।
आइन की बालादस्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट हर मुमकिन इकदाम करेगी। आइन और कानून में अदलिया की आज़ादी को दबाने की इजाज़त नहीं। जब तक जजेस आज़ाद, खुद मुख्तार और बैरूनी दबाव से बालातर नहीं होंगे तब तक इंसाफ मुमकिन नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद का नए अदालती साल की तकरीब से खिताब, कहा जज होना सिर्फ एजाज़ नहीं बल्कि इंसाफ देने की भारी जिम्मेदारी है। कोयटा में दिल दहला देने वाला वाकया। स्मगली रोड पर घरेलू मुलाजिमा ने मुबैना तौर पर 4 साला बच्चे को पानी के टब में डबोकर कत्ल कर दिया। वाकया 2 दिन पहले पेश आया। घरेलू मुलाजिमा मुश्तबा तौर पर जेवरात चुरा रही थी। इसी दौरान बच्चा जाग गया। पकड़े जाने के डर से मुलाजिमा ने बच्चे की जान ले ली। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। चूनिया में 4 बच्चों से ज्यादती और कत्ल करने वाले मुजरिम को 6 बार सजाए मौत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुजरिम सुहेल शहजाद को 2 मुकदमात में सजाए मौत के अलावा 2 बार उम्र कैद और 64 लाख रुपए जुर्माना भी किया। इससे कबल अदालत 2 मुकदमात में मुजरिम को सजाए मौत की सजाएं सुना चुकी है। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की वफ्द के हमरा GHQ में आर्मी चीफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगान अमन अमल पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक वफ्द ने अमन अमल में पाकिस्तान के गैर मशरूत और मुखलिस किरदार को भरपूर सराहा। आर्मी चीफ ने कहा वज़ीर आज़म का अमन और इलाकाई राब्तों के लिए विजन वाज़ेह है। LOC पर सीज फायर मुआहदे की बार बार खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारतीय नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी, एहतजाजी मरासला थमाया। पाकिस्तान का भारतीय शहर जोधपुर में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल पर भी शदीद एहतजाज। पाकिस्तान में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 5,831 रह गई। एक दिन में 539 नए केसेस। मजीद 4 अफराद जान से गए। 2,89,806 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके। मुल्क भर में 6 माह बाद तालीमी सरगर्मियां बहाल होंगी। पहले मरहले में 9वीं जमात से ऊपर की क्लासेस शुरू होंगी। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस खुलेंगे। SOPs का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। ज़ाब्ता अखलाक जारी। हर क्लास 2 हिस्सों में तकसीम। तलबा मुतबादिल दिनों में आएंगे। मास्क लाजमी करार। स्कूलों में असम्बली और ब्रेक नहीं होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं स्कूल वापसी पर लाखों बच्चों को खुशामदीद कहेंगे। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, मोटरवे पर दरिंदगी करने वाले शरीक मुलजिम का एतराफ़े जुर्म। मुलजिम शफकत का DNA मैच कर गया। मरकजी मुलजिम आबिद ताहाल मफरूर। एतराफ़ी बयान में कहा वारदात के वक्त आबिद के साथ मौजूद था। पत्थर मारकर गाड़ी का शीशा तोड़ा जिससे आबिद का हाथ भी जख्मी हुआ। बच्चे पर असलहा तानकर खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। खातून ज्यादती केस। मुलव्वस मुलजिम शफकत अली का DNA चाय वकुआ से मिलने वाले नमूनों से मैच कर गया। पुलिस ने मरकजी मुलजिम आबिद अली के साथी शफकत को दीपालपुर से गिरफ्तार किया। पुलिस जराये के मुताबिक शफकत ने इतराफ़े जुर्म कर लिया है। मुलजिम शफकत साहब का रिकॉर्ड याफ्ता भी है। मुलजिम को CIA टीम दीपालपुर से लेकर लाहौर पहुंची। मुलजिम शफकत ने पुलिस को दिए इब्तिदाई बयान में कहा कि वारदात वाले दिन आबिद मेरे साथ था। आबिद ने मुझे और इकबाल उर्फ बाला मिस्त्री को फोन करके बुलाया था। इकबाल रास्ते से ही वापस चला गया था। मुलजिम शफकत ने अपने बयान में कहा कि मोटरवे के करीब वारदात के लिए बैठे थे। खातून ने असले को देखकर शीशा खोलने से इनकार किया था। पत्थर की मदद से गाड़ी का शीशा तोड़ा। इस दौरान आबिद अली का हाथ भी जख्मी हुआ। खातून को मोटरवे से नीचे वीराने में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। दूसरी जानिब केस में मतलूब एक और मुलजिम अब्बास ने शेखुपुरा में खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम अब्बास ने पुलिस को अपने इब्तिदाई बयान में कहा कि मुलजिम आबिद से 10 रोज पहले राब्ता हुआ था। साथी रिपोर्टर साकिब सलीम भट्ट के साथ नुमान शेख, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर।
मोटरवे ज्यादती केस में लाहौर हाईकोर्ट सख्त बरहम। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने कहा कि सीसीपीओ के बयान पर पूरी काबीना को मुआफी मांगनी चाहिए। इतना बड़ा वाकया हो गया, हुकूमत कमेटी खेल रही है। सीसीपीओ को शो कॉज देना गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने वाली बात है। वुज़रा के एडवाइजर मौके पर जाकर तस्वीर बनवा रहे हैं। अदालत आलिया का मुल्जिमों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म, बावर करवाया कि कोई मावराए अदालत काम ना हो। लाहौर हाई कोर्ट का मोटरवे ज्यादती केस के मुलजिमों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कोई काम मावराए कानून नहीं होना चाहिए। अब वक्त आ गया है, किसी को माफ़ी नहीं मिलेगी, सबको पकड़ेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान ने मोटरवे वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी करवाने की दरख्वास्त पर समाअत की। सरकारी वकील ने वाक़े की इंक्वायरी के लिए कायम हुकूमती कमेटी का नोटिफिकेशन अदालत में पेश किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये कमेटी खेलना बंद किया जाए, क्या ये तफ्तीश में मुदाखलत नहीं? चीफ जस्टिस ने सीसीपीओ लाहौर को शोकाज देने के मामले पर रिमार्क्स दिए कि ये सिर्फ गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने वाली बात है। चीफ जस्टिस ने कहा वो भी सीसीपीओ का बयान सुनकर परेशान हो गए, जिस पर उमर शेख ने अपने बयान पर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। दौरान समाअत सीसीपीओ ने तफ्तीश की तफसीलात से आगाह किया। उमर शेख ने एतराफ़ किया कि बदकिस्मती से मोटरवे पर सिक्योरिटी नहीं थी। चीफ जस्टिस ने कहा पुलिस कोई जवाब पेश करके अपनी जिम्मेदारी से मुबर्रा नहीं हो सकती। सूरत हाल अलार्मिंग है कि एक रेपिस्ट खुला फिर रहा है। सीसीपीओ ने दावा किया कि केस ब्रेक हो चुका है, 2-3 दिन में सब खुलकर सामने आ जाएगा। सीसीपीओ ने कहा पुलिस वालों को सजाएं दें तो सब ठीक हो जाएगा। उमर शेख ने पुलिस निज़ाम में बेहतरी लाने की यकीन दहानी भी करवाई। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्तों पर कार्रवाई 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख का कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी सर्विस के दौरान कभी कोई सियासी गिरफ्तारी नहीं की है। मजीद बताएंगे मोहम्मद हारून। अब ये है बस। लाहौर हाईकोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से बात करते सीसीपीओ लाहौर उमर शेख ने कहा कि मेरी तैनाती पब्लिक इंटरेस्ट में हुई है और आया ही अवामी मफाद में हूँ। लाहौर पुलिस ना सीधी हुई ना तो फिर आ जाए 15 दिसंबर को। मेरा 28 साल का कैरियर गवाह है, जाके पता कर ले अगर कभी मैं सियासी टूल बना हूँ तो। सीसीपीओ का कहना था कि वो लाहौर पुलिस को ठीक करने आए हैं। ये लाहौर ना बदले तो आप कहिएगा गल्ला ही करता रहे। ये हूँ तुसी बचाना। गुजरपुरा वाकया बारे उमर शेख बोले कि मामला अब अदालत में है, मैं इस पर बात नहीं कर सकता। जो तफसीलात थी उससे मुतल्लिक अदालत को मुकम्मल आगाह कर दिया है। सीसीपीओ ने हाथ जोड़े और मुंह पर उंगली रख ली। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।